ranchi potala suzon sopa ngone an tharin ni dong ni stapsi kinda chungni ge chu nin de le ya gonsa jamgun chimbo chol no we shi din singda bishen na ne long sumju songa ko bata ani geji ro mi todang ge ni ma an long tunju ko le ni ma chene ya ka ju sungje ge an ma ju thoni ya ko suji shi ye an tharin shoba cha du ko da chega ni chene ya 안 혼자 겸고 전부 주 구제 시작된다. 안 바제람세 삼발 hundu. 정말 전에야 말한 주디. 아니 겸내 놈에 군조 숨래야. 안 혼자 주 구제 되는 게 약간 부대 된다 뉴스 세야기. 안 혼자 또 전에야. 최적 자와도 빼니. 저기 죽지는 체내야 별 나래야 따탄데 냥다 냥시베게 엔 로미 매바 안 하고도다 별이야 당원에 전에 말한 좀 그게 선자로 슌슌 차가로 이 개미기 로다래 치니 여기 가야게 토다 매바 단 내가 삽침부 자타고 쉬울 주어 별이야 내가도 대전절에 요가디게 베나와 타에 뒤저디 민도 다 참아로 오늘 주송 직지 토네야 다 누가 돼야 유나 그 tempo chapse meri to nang la ya nyang shi ne da di e yo do no do ya tenda se ya chi do sama chi do chi do che ne di pheda to ne an wan zo ran chi pota lo su don so be ke an thare de do do so su shu to che अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है एवं परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार के भी 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तिब्बतियों के निर्वासन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दलाई लामा जब तिब्बत छोड़कर भारत में आए थे उसके भी 65 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में तिब्बत में मानवाधिकार का हनन तीव्र गति से बढ़ता ही गया है। इस अवधि में दलाई लामा ने तिब्बत के मुक्ति आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर उठाया है और इसमें उन्हें काफ़ी सहयोग भी मिला है। लेकिन फिर भी जो अंतिम लक्ष्य है तिब्बत की आज़ादी
उस तक पहुंचने में अभी तिब्बती लोग असफल रहे हैं। इस अवसर पर हम भारत सरकार को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिसका कंटेंट इस प्रकार है। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत, नई दिल्ली द्वारा महामहिम राज्यपाल, झारखंड, रांची, तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार हनन के संबंध में महोदया, इस ज्ञापन के माध्यम से हम भारत सरकार का ध्यान तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार हनन की ओर दिलाना चाहते हैं। चीनी कब्जे के बाद 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग की हत्या हो चुकी है और पिछले कुछ सालों में इस अत्याचार के खिलाफ सैकड़ों चीनी युवाओं ने प्रतिरोध स्वरूप आत्मदाह किया है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनियों को बसाकर तिब्बतियों की जनसंख्या अनुपात को घटाया जा रहा है। साथ ही चीन द्वारा तिब्बती मठों, सांस्कृतिक संस्थानों एवं तिब्बतियों की लोक संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इससे तिब्बतियों की अलग पहचान समाप्त हो रही है। सबसे खतरनाक बात है कि चीन ने अब तिब्बत में बौद्धिस्ट भाषा, जो तिब्बतियों की भाषा है, में शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अनुरोध है एवं हमारी अपेक्षा है कि भारत तिब्बतियों के इस संघर्ष की अगुवाई करे। धन्यवाद। भारत तिब्बत मृत्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत, जय भारत, जय झारखंड। जो तिब्बत के शरणार्थी हैं, वो इस समय इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि तिब्बत को या तो पूर्ण स्वायत्तता मिले या चीन के साथ बातचीत कर कुछ आंतरिक स्वतंत्रता का राह भी निकाला जा सके। एक तरह से तिब्बतियों ने अपना एक कदम पीछे हटकर भी एक समझौतावादी रुख अपनाया है, लेकिन चीन के अतिवादी रूप ने अभी इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी है। और सबसे खतरनाक बात ये हो गई है कि अब तिब्बत का जो क्षेत्र है, उसमें जो उनकी मातृभाषा है और जिस मातृभाषा के बदौलत उनका अभी तक अलग पहचान बना हुआ है, उसको समाप्त कर वहाँ चीनी भाषा मंदरानी में शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें कोटाला मार्केट संघ है, भारत तिब्बत मैत्री संघ है। इस तरह के जो तमाम भारतीय तिब्बत समर्थक समूह हैं, उनका इसमें सहयोग है और हम लोग राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के माध्यम से, ताकि सरकार भी इसमें इनकी मदद कर सके। इस में है ना, आज का दिन जो है हम लोग तिब्बत में मन अधिग्रहण हनन के विरोध में हम लोग यहाँ कोटाला मार्केट में अपना आवाज़ उठा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मन अधिग्रहण जो है 1948 में स्थापना किया है, अभी 76 साल पूरा हो गया, लेकिन तिब्बत के विषय में अभी तक अनदेखी रहे हैं। तो अभी तिब्बत में पूरा अपना संस्कृति मिट जा रहा है, युवा लोग पूरा चीनी बन रहा है, वहाँ पूरा मन अधिग्रहण हनन हो रहा है। इसी विरोध में हम लोग निकाले आत्मदाह किया है कि कितना दर्दनाक है और ये मानव अधिकार का कितना अनक है। वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, वहाँ का पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। इस पर समूचे विश्व को जाग खड़ा है। आज के दिन सिर्फ रांची ही नहीं, अनेक शहरों में, भारत के अनेक शहरों में या दुनिया के अनेक शहरों में जहाँ भी तिब्बती भाई बंधु हैं, आज ये विरोध दिवस मना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शांति के रास्ते ही है। हम लोगों ने जब शांति के रास्ते चलकर 200 साल का अंग्रेजों के शासन को खत्म कर दिया, तो चीनी शासन को खत्म करना तिब्बतियों को आज के दिन में क्या आप अमेरिका से जितना जल्द बात करें और तिब्बत की आज़ादी आप कराएं, जिससे कि भारत की भी सुरक्षा कायम रहे। मैं इतने ही कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय तिब्बत, जय झारखंड।